हिमाचल की ये वो आम चुनाव हैं जब कांग्रेस और भाजपा के बड़ा कदावर चेहरों के अलावा ये चुनावी मैदान दोनों राजनीतिक दलों के लिए जीत या हार का बड़ी चुनौती बना है। न वीरभद्र हैं, न धूमल हैं, लेकिन अब युवा और नई पीढ़ी की राजनीति की शुरुआत है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के एक बड़े जाने माने पहचाने चेहरा जो प्रचार समिति के अध्यक्ष भी हैं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनको ये माना जा रहा है कांग्रेस की नैया इस बार अगर वापस आती है तो उनका दावा ये है हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, सत्ता के लिए नहीं आएंगे। आपको क्यों लगता है, इससे पहले क्यों आपको ये लगता है कि सत्ता मलाई खाने का ही सिर्फ साधन था? नहीं, सत्ता हमेशा से सेवा का साधन रहा है। मलाई वो लोग खाते हैं जो गद्दी पर बैठकर सेवा की राजनीति को भूल जाते हैं और फैसले लेने में दिक्कत पैदा करते हैं। मेरा दृष्टिकोण अलग है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जन सेवा जनभाव कार्य करने में असफल रहे हैं, कारण रहा है। लेकिन सुक्खू जी, वही दिल्ली तो वो कहते हैं कि सब कुछ दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका हिमाचल से लगाव, डबल इंजन की सरकार, हिमाचल की तस्वीर बदलने का काम अगर कर रहा है तो ये डबल इंजन वही दिल्ली कर रहा है जिनके हाथ में आप रिमोट कंट्रोल की बात कर रहे हैं। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश को दे रही है, तो बार बार कर्ज क्यों ले रही है? 5 सालों में 80,000 करोड़ रुपया कर्ज क्यों चढ़ गया? इस बात का जवाब नहीं देते। नहीं, लेकिन इसमें मेरे को एक चीज़ बताइए। देखिए, ये द्वंद्व बिल्कुल ठीक है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम ये सवाल के बारे में पूछ रहे थे। अगर केंद्र में सरकार किसी दूसरे राजनीतिक दल की है और हिमाचल में सरकार दूसरे राजनीतिक दल की है तो कर्ज 20,000 का, चाहे वीरभद्र सिंह का समय रहा हो, चाहे धूमल का समय रहा हो, ये तभी है जब सरकारें दूसरी विपरीत रही हैं। आपको क्यों लगता है अगर मोदी सरकार केंद्र में रहेगी तो आप भी अगर सत्ता में आएंगे तो आसान तो आपके लिए भी नहीं रहने वाला? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने 8 साल में हिमाचल प्रदेश को दिया क्या है? मात्र घोषणाएं दी है, मात्र ये कहते रहे कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। कांग्रेस कह रही है कि हम ये जो चार्जशीट है, चार्जशीट के घोटालों की बात होती है, लेकिन लगातार जनता के मन में एक बात बैठी है। 3 दशकों से हम भी इस बात को देख रहे हैं। चार्जशीट आती है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, सरकार आ जाती है और उसके बाद होता कुछ नहीं। फिर वही चाल जो है राजनीतिक दलों की हो जाती है, दिखाई कुछ नहीं देता, भ्रष्टाचार के चेहरे कटघरे में कहीं खड़े नहीं। नहीं, देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी में 40 साल बाद नया नेतृत्व आ रहा है। अब जब उन्हें काम करने का मौका मिलेगा तभी तो दिखाई देगा। आप अतीत को लेकर वर्तमान की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप अभी वर्तमान चल रहा है और भविष्य में कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहेगी उसकी बात अभी नहीं कर सकते। पर मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश है। यहाँ आर्थिक समृद्धि भी आ सकती है, कर्ज से मुक्ति भी मिल सकती है। सिर्फ योजनाएं, स्कीम और नए नए विचारों को समावेश करके ही हिमाचल प्रदेश को सुंदर और सुदृढ़ आर्थिक दृष्टि से प्रदेश बनाया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो कह रहे हैं कि ये एक रिवाज सा बन गया था और पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा को मैंने ख़त्म किया। 5 सालों में मैंने भ्रष्टाचार और उनके आरोपों के ऊपर फाइल खोलने का काम नहीं किया। वो कहते हैं मैं चीज़ें बदलना चाहता हूँ, मैं विकास के रफ्तार को पकड़ना चाहता हूँ। आप फिर कांग्रेस जो है उसी तरह का दावा? देखिए, आप इसका मतलब है कि जो भ्रष्टाचार हुआ था उसमें जयराम ठाकुर जी ने आंखें मूंद ली। यानी कि जो भ्रष्टाचारी थे वो इतने ताकतवर हो गए कि जयराम ठाकुर जी की आंखें भी बंद कर दी और जुबान भी बंद कर दी, और इस नारे को देकर वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कमज़ोर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। वो तो मिस्टर क्लीन कह रहे हैं अपने को। वो कहते हैं एक आरोप लगाकर बता दे, एक सही तथ्य और तर्क के आधार पर एक सही आरोप बता दे। आरोप तो तब लगाए जाएंगे जब सत्ता में बैठे हुए लोग जब ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। ये जो बेरोजगारी, महंगाई, आपको कौन से ऐसे मुद्दे लगते हैं सबसे बड़े मुद्दे जनता को छूने वाले कौन से हैं जिनके ऊपर कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करें? नहीं, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कमर तोड़ महंगाई है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। गैस का सिलेंडर 2014 में जो 400 रुपये का था वो 1150 रुपये का हो गया। एक रोजगार को लेकर अंतिम सवाल ये है, क्योंकि बेरोजगारों को ये लगता है ये जो बैकडोर एंट्री के सारे मामले हैं, कंट्रैक्ट टिप पहले लगा दिए गए फिर उनको रेगुलर कर दिया गया, आपको लगता है कि इसके लिए जब हमारे पास पहले से हैं चुनाव, हमारे ये जो इनको कर्मचारियों के चयन आयोग
चाहे वो केंद्र सरकार का है या ये है, तो वो सीधे तौर पर भर्तियां होंगी या अभी भी बैकडोर की एंट्रियों का समर्थन कांग्रेस कर रही है? देखिए, हम तो बैकडोर के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन ऐसा है कि किस किस विभाग में किस प्रकार की परिस्थिति है, उसके हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। और हम ये चाहेंगे कि हमारे जो हिमाचल के लोगों को रोज़गार मिले, वो एक स्थायी रोज़गार की नीति बने। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस का बड़े चेहरे के रूप में माने जाने वाले नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू। वो कह रहे हैं, व्यवस्था बदलने के लिए हम सत्ता में आना चाहते हैं, सरकार बनाएंगे, व्यवस्था बदलेंगे, जनता के कामों को, उनकी जो दिल की इच्छाएं हैं वो उनके मनमाफिक तरीके से पूरा करेंगे, लेकिन सत्ता को सिर्फ सत्ता भोगने का वजह नहीं बनाएंगे। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।